सुबह आपने देखा कि जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वज़ीर कानून साहब ने कहा कि अहमद फरहाद का पता चल गया है, वो धीरकोट थाने में है 186 के तहत। हम वहाँ से धीरकोट थाने पे पहुँचे। वहाँ पे पहले तो अमले की तरफ से हमारे साथ बिल्कुल ताउन नहीं किया जा रहा था, और उसके बाद एंड पर हमें लिख कर दिया गया कि फरहाद के ऊपर पिछले कुछ मुकदमात जो थे वो पेंडिंग थे और उनको मुजफ़्फ़राबाद पुलिस की तहवील में दे दिया गया है, मुजफ़्फ़राबाद थाना सदर। फिर हम लोग मुजफ़्फ़राबाद थाना सदर में आए। अब यहाँ पर जो है अमला हमसे कह रहा है कि फरहाद इधर नहीं है। SHO साहब को पता होगा। क्या SHO साहब से ये पूछना है कि उनको कौन से सेफ़ हाउस में रखा गया है? ये अगर पुलिस के पास नहीं है तो क्या पुलिस जो है वो कवर अप कर रही है एजेंसीज़ के लिए? और क्या वही बातें ठीक है जो हम लोगों ने इनिशियली अपनी पिटीशन में दायर की थी? ये लोग फरहाद को क्यों उनसे बाजियाब नहीं करवा सके? क्या पुलिस का काम अब ये रह गया है कि वो एजेंसीज़ के लिए कवर अप करे? वी हैव नो इंफॉर्मेशन अबाउट हिज वेयर अबाउट्स स्टिल, और दिस इज़ वेरी डिस्ट्रेसिंग। हम सब आप लोगों से मदद की उम्मीद रखते हैं और उम्मीद रखते हैं कि आप लोग हमारी आवाज़ जो है वो पहुंचाएंगे आगे। थैंक यू। क्वेश्चन है किसी का? जी, आपको पुलिस ने बताया है कि उनको किन मुकदमा में गिरफ्तार किया गया है और कोई FIR की कॉपी आपको दी है उन्होंने? जरा वो FIR की कॉपी नहीं है, ये उन्होंने कुछ हमें लिख कर दी गई हैं कि 205, 353, 147, 149, 120B, 324 और 680A, इस तरह की कुछ क्लॉजेज़ इन्होंने लगाई हुई हैं उनके अगेंस्ट जो हैं, ठीक है, जिसमें दहशतगर्दी की क्लॉजेज़ हैं और इक़दाम कत्ल की क्लॉजेज़ हैं। तो ये सारी लगाई गई हैं। बट स्टिल अगर लगाई भी हैं, वेयर इज़ अहमद फरहाद? ही स्टिल नॉट टू बी फाउंड एनीवेयर। पुलिस के मुताबिक उनका 4 दिन का रिमांड भी ले लिया गया है। उनमें यहाँ पे जो मुकामी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है उसमें पेश किया गया और उसके बाद 4 दिन का रिमांड भी लिया, और पुलिस ने भी आज SSP ने भी इस चीज़ को कंफर्म किया। तो फिर आपकी मुलाकात के लिए क्या चीज़? यही मेरा सवाल है। अगर रिमांड लिया है तो रिमांड लेने के बाद उस बंदे को थाने के अंदर मौजूद होना चाहिए था। थाने वाले कह रहे हैं जी फलां को पता होगा। आपने रिमांड लेकर किसके हवाले किया है? आपको इस बात का जवाब देना होगा। अब आप रिमांड लेकर आखिर किसके हवाले करते हैं और किसकी ईमा पर किसको कवर अप करते हुए आप लोग रिमांड लेते हैं लोगों का अदालतों से? अच्छा मैडम, मेरा ये सवाल है, 2 FIR दर्ज हो चुकी हैं, तो जाहिर है आपको उनकी ज़मानत इसी अदालत से ही करवानी पड़ेगी जो आज़ाद की जुडिशल के अंदर। क्या आप सिविल कोर्ट में जाएंगी कि डायरेक्ट हाई कोर्ट से उनकी ज़मानत करवाएंगी? देखें, अभी तो हम लोग फरहाद कि हमें वेयर अबाउट्स का भी नहीं पता कि वो कहाँ पर हैं। वी विल मीट हिम फर्स्ट, देन वी विल डिसाइड अकॉर्डिंगली। लेकिन अभी तक तो ये भी नहीं पता है कि वो कहाँ पर हैं। अगर उनके ऊपर जिस्मानी रिमांड उन्होंने दिया है अदालत ने, तो वो कहाँ है और कौन ले रहा है ये रिमांड? पुलिस ले रही है या उसकी आड़ में कोई और ले रहा है? ये सवाल सोचने वाला है इस वक्त। देखिए, ज़मानत की प्रोसीडिंग तो आपने वैसे भी करनी है। अगर FIR की कॉपी भी मिल जाए तो ज़मानत की प्रोसीडिंग हो जाती है जी। मुलाकात ना करना एक अलग बात है। तो क्या आप किसी फोरम पे जाके ज़मानत के लिए पहले अप्लाई करेंगी कि पहले आप मुलाकात के लिए कि पहले मैं मिलूंगी? देखिए, मुलाकात किस लिए ज़रूरी है? क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अभी तक मेरी पिटीशन खारिज नहीं हुई है। जब तक मेरी अहमद फरहाद से मुलाकात नहीं होती है, जज साहब वो पिटीशन फारिग नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि वो हब्से बेचा में, और जो अभी तक रवैया दिखाया जा रहा है उससे यही साबित हो रहा है कि मेरी जो हब्से बेजा की पिटीशन थी वो बिल्कुल दुरुस्त थी। अच्छा मैडम, आज़ाद कश्मीर पुलिस के साथ या यहाँ पे मुजफ्फराबाद इंतजामिया के साथ आपका किसी किस्म का रब्ता हुआ है या आपसे किसी ने रब्ता करने की कोशिश की है इस मामले में? आज अभी तक तो मैं ही रब्ता कर रही हूँ जाकर पुलिस स्टेशन से, और वहाँ पर भी जो रवैया हो रहा है वही उसी के खिलाफ तो मैं यहाँ पर एहतजाज कर रही हूँ। आला अहदेदार के साथ बात करने की कोशिश की है इस तमाम वाक़े के अंदर, SSP मुजफ्फराबाद के साथ या DC मुजफ्फराबाद के साथ? देखें, मेरा जो हमेशा से मेरा जो प्रोसीजर है वो कानूनी होता है, ठीक है।
मैं उसको ही फॉलो करती रही हूँ। इस्लामाबाद में भी मैं उसको ही फॉलो करूँगी, कश्मीर में भी मैं कभी भी डायरेक्ट वहाँ पर ही जाऊँगी जहाँ पर रेलेवेंट बनता है। मैं कभी भी, अगर मेरी पहुँच होगी भी तो भी मैं आगे नहीं जाऊँगी, ऊपर नहीं जाऊँगी। मैं वही प्रोसीजर फॉलो करूँगी जो एक आम शहरी भी कर सकता है, वही करूँगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा, आप थाना सदर में गए हैं, वहाँ पर क्या पूरा वाक़या पेश आया, आपसे मुलाकात से कहा तो क्या वो पूरे मामला? देखिए, पहले तो उन्होंने कहा कि हमारे पास नहीं है अहमद फरहाद, ठीक है। फिर हमने उनको ये थाना धीर कोर्ट ने हमें जो रिटन में लिख कर दिया हुआ है कि ये हमारे पास नहीं है, बल्कि हमने हैंड ओवर कर दिया है थाना मुजफ्फराबाद सदर को। जी, इसको हमने हैंड ओवर कर दिया है। जब मैंने ये उनको दिखाया तो उन्होंने कहा कि ये मुकदमा हमारा है लेकिन बंदा हमारे पास नहीं है। मुकदमा है हमारा ये वाला। थैंक यू।